वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं जा रही हूँ आरफ के स्कूल, कोई फॉर्म की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है वो करने, और उसके बाद उसकी फ़ीस जमा कराने। इस बार थोड़ी लेट हो गई, एक्चुअली मैं गई नहीं तो इसलिए फ़ीस जमा हुई नहीं। तो मंदिर भी हुआ थे, नहा धोली में। काम अभी घर का नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ नाश्ता निपटाया है, नहाना धोना किया फटाफट और रेडी हुई है। बाकी काम आकर होंगे, क्योंकि एक इंसान या तो घर में काम कर सकता है या घर से बाहर जाकर। तो अब ये दोनों काम करने पड़ जाए तो मुश्किल हो जाती है, पर मंदिर वाले निपटा लेते हैं, फिर घर के तो चलते रहेंगे ऑल द टाइम। तो चलिए होकर आते हैं आरबी के स्कूल और मंदिर। गाइस आरफ की फ़ीस जमा हो गई है, लेकिन अभी मुझे 1:30 बजे दोबारा फिर आना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्म साइन करवाना है वो मैम ने बोला है कि 1:30 बजे आके साइन होगा। तो मुझे एक चक्कर और स्कूल लगाना पड़ेगा, तब तक हम मंदिर और डॉक्टर सोलंकी से मिल के आते हैं। गाइस 1 बज रहे हैं, मंदिर पहुँची हूँ, आरती हो गई, मंदिर एकदम खाली है। फटाफट दर्शन करके वो अंदर घुसते लाइटें जल गई, मंदिर में दर्शन करके फिर भागते हैं घर, सामान रख के फिर आरफ के स्कूल दोबारा जो फॉर्म फिल करना है। गाइस देखिए, अभी आरफ के स्कूल में दोबारा चक्कर लगा कर आई हूँ और अभी फॉर्म फिल कर दिया। अटेंडेंस इज़ वेरी शॉर्ट, 75% इज़ रिक्वायर्ड एंड ही हैज़ ओनली, चलो कोई नहीं, मैं क्या बताऊँ, छोड़ो। हाँ कह रहे बहुत सही है, और मैम कह रही है अटेंडेंस पूरी रखो। मैंने कहा अटेंडेंस पूरी रखूँगी तो रिजल्ट डाउन हो जाएगा, और अगर अटेंडेंस बढ़ाऊँगी तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो वो देखी जाएगी। गॉड इज़ देयर, तो कोई टेंशन नहीं है। और आज थोड़ी सी तबीयत ठीक लगी ना, तो देखो उठते ही मैं स्कूटी लेकर नहा धोकर भर भर भर। मेरा यही होता है कि ज़रा सी तबीयत ठीक होती नहीं मेरी, कि ये भी काम कर लो, वो भी कर लो, मंदिर भी हुआ और डॉक्टर के पास भी, और डर सब जगह काम निपटा लो। तो बाहर के मेरे सारे काम निपट गए, मंदिर भी हुआ ही। और प्रसाद में मैंने आज पता नहीं क्या चढ़ाया, हाँ ब्लैक वाले काले गुलाब जामुन, जो बांटे भी जाएंगे बच्चों को, और थोड़ा सा ना मैं वो भी ले आई गुड़ पारा। तो मैं अभी सब बाद में दिखाती हूँ आपको। फिलहाल मैं ब्रूनो को खाना खिला लूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है 2:15 एंड इट्स टू लेट। उसको वैसे ही भूख तो लगती नहीं, बट मैं तो खिलाऊँ ना खाना फटाफट उसे। वो देखो उसको मैंने बाहर कर दिया, बैठ गया। आपको दिखाऊँ ना, आ जाए, ये देखो ये बाहर बैठ गया। ये देखो, इसको पता है उसको रोटी खिलाने लगी हूँ। मतलब खाना खिलाने के लिए भी इसको ये करना पड़ता है कि बाहर बंद करो तो ये भाई साहब खाना खाएंगे। बाकी प्रसाद वरसाद में ले आई हूँ, ये ना गुलाब जामुन इसमें पड़े हुए हैं, और ये वाइट मक्खन है, और स्कूल की फ़ीस भी भरी गई। पूछ के आ गए हम पैसे, स्कूल में पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, स्कूलों के अंदर पढ़ाई कुछ रह नहीं गई, बस पैसे भरते रहो, मर जाओ जाके। चलो खाना बनाए फटाफट ब्रूनो के लिए। गाइस काम सारा ख़त्म कर लिया, और कल मैंने आपको एक दवाई बताई थी जो आरफ को हमने आज नहीं कल रात से ही शुरू किया देनी, और ये दवाई का कोई नाम नहीं है, पता नहीं, आई डोंट नो। और ये है भारतीय जन औषधि परियोजना से मिली है दवाई। मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने व्लॉग में डाल दूंगी, लेकिन ये दवाई क्या है मुझे नहीं पता, मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। लेकिन इससे इसको फ़र्क पड़ा है, मतलब जो इसको चेस्ट कंजेशन और जो कोल्ड कफ की प्रॉब्लम थी, इससे इसको फ़र्क पड़ा है। इसने अभी दो डोज लिए, एक सुबह और एक कल रात को, लेकिन ये थोड़ा सा स्लीपी फील करती है। तो अब ये पढ़ने लगा और मैंने इसको दवाई दे दी, कह रहा मुझे नींद आ रही है। बंदा बन के काम कर ले, छितर ना पै जाए मेरे को। आई मीन समझ गए होगे आप, पंजाबियों की मम्मियों की भाषा ऐसी होती है। तो ये मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, तो आप देख लीजिएगा, इसकी फ़ोटो डाल दूंगी। अगर आपको कन्वीनियंट लगे, अच्छा लगे तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये दवाई बेसिकली पॉल्यूशन से होने वाली प्रॉब्लम और लंग्स के इन्फेक्शन के लिए है। तो अभी तक तो इसको सूट कर गई है बाय द गॉड ग्रेस। गाइस ये देखिए, लंच के लिए गोभी के पराठों की तैयारी हो रही है। ये मैंने बैटर आरफ के लिए बनाया है, ये मेरे लिए, जिसमें बिल्कुल ही मिर्ची मसाले नहीं है, सिर्फ नमक और अजवाइन। इसमें सब कुछ है, लहसुन वसन दोनों में डला हुआ है, अदरक वगैरह। तो ये अचार थोड़ा सा मैंने अपने लिए निकाल लिया, क्योंकि आज नाश्ता बहुत हापड़ तपड़ जल्दबाजी में हुआ था। और भाई साहब को आ रही है नींद, तो उसके लिए एक तरफ हमने कॉफ़ी रख दी है बनने। तो चलिए फटाफट बनाते हैं पराठे फॉर गोभी के पराठे। You build that trust in yourself over time that you're gonna actually execute on those. गाइस दोपहर के डबल पेड़े वाले गोभी के पराठे के बाद अब टाइम हो रहा है 10 बजे। बच्चे गए थे 9 बजे, उसके बाद मैंने फटाफट समेटा समाटी की, आरफ को भेजा, तो अब टाइम हो रहा है 10 बजे। तो मुझे फटाफट खाने की तैयारी करनी है। हम लोगों का ना आधे से ज़्यादा दिन तो दोपहर को क्या बनाना है, सुबह क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, रात को क्या बनाना है। और सबसे बड़ी समस्या, जब चारों टाइम हमें अलग अलग बनाना पड़े, तो ये चार वेराइटीज़ हम लाए कहाँ से, वो भी डेली। तो अब हम क्या करेंगे, हम तो बनाएंगे सिर्फ 2 चीज़। एक तो दाल को लगाऊंगी मैं तड़का, जो मेरी कल की उबली पड़ी है। दूसरा मैं बनाऊंगी चिकन, और गोभी का बैटर मैं थोड़ा सा रख लूँगी, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड आएंगे तो शायद में भी वाइट मक्खन के लालच में वो गोभी का पराठा खा ले। तो चलिए अब दिहाड़ी के मजदूरी के बाद घर की मजदूरी शुरू करते हैं,
और ये बड़ी बोरिंग वाली लगती है। मुझे पढ़ाने में जितना मज़ा आता है ना, जितना मैं इन्जॉय करती हूँ, जितना बच्चों के साथ में इन्जॉय करती हूँ, मुझे रसोई के काम करना ना उतना ही पैड़ा लगता है। पैड़ा मतलब बुरा लगता है, आई जस्ट डोंट लाइक। बट बनाती हूँ तो मैं बहुत प्यार से बनाती हूँ, क्योंकि अगर खाना बना के खिलाऊँ तो प्यार से खिलाओ, वरना ना बनाओ। और जिस दिन मेरा मन नहीं होता ना बनाने का, मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ, मैं नहीं बनाती। क्योंकि जब मन ही नहीं है तो फिर क्यों ज़बरदस्ती बनाना। तो चलिए, मन तो है, बनाना तो पड़ेगा, खाना है सबने, मैंने भी खाना है ऑब्वियसली। तो अब लगते हैं रसोई में। और पार्ट नहीं लगा सकती क्योंकि नॉनवेज बनाना है। नॉनवेज बनाते बनाते पार्ट लगाना इज़ नॉट राइट। तो गाने लगाते हैं तड़क भड़क वाले, स्पीड पकड़ते हैं ज़ोर से और बनाते हैं चिकन। गाइस विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर खाना बन के रेडी। मेरी स्पीड बहुत अच्छी है एंड आई एम टू गुड, आई नो, आई एम टू गुड, आई एम जस्ट टू गुड, है ना। कोई अपने आप से इतना प्यार कैसे कर सकता है, मैं करती हूँ। आई लव माई सेल्फ एंड आई एम माई फेवरेट टू। ये देखिए, चिकन बन गया, चावल बन गए, मैं भी आपको शक्ल दिखाती हूँ। और यहाँ पर आटा गूंद के रखा गया है, सुबह की टेंशन खत्म। और क्योंकि आज हमने गोभी के पराठे खाए ना माँ बेटे ने, तो मेरे हस्बैंड का भी मन थोड़ा थोड़ा ललचा रहा है कि मुझे भी गोभी का पराठा चाहिए विद वाइट मक्खन। मैं कहा बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो देखिए चिकन, दाल तो मैंने दिखाई दी, वो तो मैं खाऊंगी ना। आई डोंट लाइक चिकन नाउ, आई डोंट नो वाई। ये देखिए, जो ये चिकन बना है ना, इसमें मैंने पानी की एक बूंद भी नहीं डाली, सीरियसली। और स्टिल इसमें ग्रेवी है, आई डोंट नो कैसे, क्योंकि वो टमाटर प्याज की ग्रेवी डाली थी ना, तो उसकी वजह से ऐसा हो गया। और चावल बन के रेडी हैं, बढ़िया। और आटा यहाँ गूंदा गया है। तो गाइस अभी ब्लॉग टाटा बाय बाय कर देती हूँ, क्योंकि अब सब आ गए हैं। और ये लोग तो ऐसे हैं, हमारे बिल्कुल ब्लॉग में नहीं आएंगे, हमें मत लेना, नहीं ले रहे हम। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ कल सुबह अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। और आपका जो मन करे आप वो खाइए पिए और मस्त रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। हाँ, मैंने आपको वो प्रॉमिस किया ना, वो जो मैंने बॉटल बताई थी, वो मैं ज़रूर डाल दूंगी अपने ब्लॉग के अंदर फोटो के साथ, ताकि अगर आपको लगे ट्रस्ट वर्दी तो आप यूज़ कीजिए।